नमस्कार प्रिय छात्राओं, हमने पिछले वीडियो व्याख्यान में अल्पसंख्यकों की राजनीति विषयक शीर्षक के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की परिभाषा के संबंध में चर्चा की। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में भाषाई व धार्मिक अल्पसंख्यकों को मौलिक अधिकारों के साथ साथ आर्टिकल 27, 28, 29, 350 ख में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों के होते हुए भी अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। समाजशास्त्रियों, विचारकों व विद्वानों ने अल्पसंख्यक समुदायों में व्याप्त पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक व भाषाई समस्याओं का उल्लेख किया है। उपर्युक्त समस्याओं के कारण अल्पसंख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना, भविष्य का प्रश्न, अलगाववाद व कट्टरपन उत्पन्न हुआ है। सांप्रदायिक दंगों के कारण अल्पसंख्यक घेटो बनने पर मजबूर है। मुस्लिम अल्पसंख्यक यदि समूह में रहते हैं तो बहुसंख्यक द्वारा उस स्थान को मिनी पाकिस्तान विशेषण लगाकर उन्हें शक व अलगाव की दृष्टि से देखा जाता है, और यदि वे अलग अलग रहते हैं तो दंगों के दौरान उन्हें भय व असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। दंगों में पोशाक अल्पसंख्यक समुदाय की पहचान में निर्णायक साबित होती है। किसे मारना है अथवा किसे छोड़ना है, इसका निर्धारण दंगों के दौरान प्राय पोशाक ही करती है। अल्पसंख्यक समुदायों को बेरोजगारी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सिख, ईसाई, मुस्लिम अपने मूल में जाति व्यवस्था का खंडन करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में जाति प्रथा का विरोध किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में नजर नहीं आता। दलित समाज पहले स्वर्ण जाति की बेगार करता था, अब ईसाई बनने के बाद चर्च की बेगार कर रहा है। पहले और अब की स्थिति में उसे बेगार से मुक्ति नहीं मिल पाई है। नारी को समानाधिकार, शिक्षा व मुक्ति के नाम पर आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्राय सभी समुदायों में स्त्री की दशा दोयम दर्जे की है, लेकिन मुस्लिम स्त्री की दशा अन्य समुदायों की तुलना में अधिक दयनीय है। आधुनिक युग में स्त्री को शिक्षा से वंचित करके पर्दे में रखा जाता है। बहुविवाह, अनमेल विवाह व तलाक के कारण स्त्रियों को हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक बनना पड़ रहा है। साथ ही आधुनिक युग में अब मध्यम वर्गीय मुस्लिम स्त्री आधुनिकता व शिक्षा के संपर्क में आकर अपनी बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके मार्ग में भी अनेक कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ रहा है। सरकारी नीतियों का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों तक ना के बराबर पहुंच रहा है। धनाभाव व पारंपरिक तरीके के कारण अल्पसंख्यक समुदाय व्यवसाय में पिछड़ता जा रहा है। दंगे व दंगों के बाद कर्फ्यू के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का व्यवसाय पूरी तरह से चौपट होता जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान हिंदू आबादी वाले इलाके व मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में भेदभाव किया जाता है। वह कर्फ्यू में तलाशी के समय अल्पसंख्यक समुदायों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आधुनिक शिक्षा के स्थान पर धार्मिक शिक्षा पर अल्पसंख्यक समुदाय अत्यधिक जोर देते हैं, लेकिन अब मध्यम व निम्न अल्पसंख्यक समुदाय भी आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रयासरत है। कठमुल्लापन, अतीत मोह व रूढ़िवादिता के कारण अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय की
तुलना में पिछड़ता जा रहा है। अल्पसंख्यकों में राजनीतिक नेतृत्व का, लीडरशिप का अभाव पाया जाता है। प्राय वे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक मांगों को दरकिनार कर जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद के नाम पर चुनाव लड़े व लड़ाए जाते हैं। इसी नेतृत्व के अभाव के कारण ही अल्पसंख्यक समुदाय पादरी, मुल्ला मौलवी व धर्म गुरुओं के हाथ का खिलौना बनने को मजबूर हो जाता है। सांप्रदायिकता के कारण हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई दंगे होते रहते हैं। भाषा हिंदी, उर्दू, पंजाबी को स्वार्थ सिद्धि हेतु संप्रदाय विशेष हिंदू, मुस्लिम, सिख के साथ जोड़ दिया जाता है। एक भाषा को दो अलग अलग लिपि में लिखने से वह अलग अलग संप्रदाय में बंट जाती है। साहित्य की गलत व्याख्या से भी समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम अल्पसंख्यकों की समस्याओं को और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राष्ट्र है और जहाँ पर जितने भी नागरिक निवास करते हैं सबका कल्याण करना सरकार का परम कर्तव्य है। उसमें अल्पसंख्यक भी शामिल है। अल्पसंख्यकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय एकता परिषद के तंत्र के माध्यम से धर्म, भाषा आदि के भेदभाव के बिना समाज के सभी वर्गों के एकीकरण की दिशा में कदम उठाता रहा है। अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय मुख्यधारा में पूरी भागीदारी तथा एकीकरण सुनिश्चित करने का दायित्व प्रारंभ में कल्याण मंत्रालय को एक नोडल मंत्रालय के रूप में सौंपा गया, जिसे अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संपादित किया जा रहा है। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्याएं अनेकानेक हैं। उनके समाधान के प्रयासों का अध्ययन करने से पूर्व हमें भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति का विशद विश्लेषण करना जरूरी है। भारतीय संविधान में इस शब्द को दो परिस्थितियों, किसी व्यक्ति के धर्म व भाषा हेतु प्रयोग किया गया है। केंद्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 में 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन को चिन्हित किया है। जैन धर्म को 2014 में जोड़ा गया है। अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया है। अब कुछ शीर्षकों के अंतर्गत हम उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे नंबर 1 है पहचान की समस्या। इतिहास, पृष्ठभूमि, सामाजिक, सांस्कृतिक सभ्यताओं, विभिन्नताओं के फलस्वरूप अल्पसंख्यकों में सर्वत्र पहचान की समस्या रहती है तथा उन्हें बहुसंख्यकों से सामंजस्य स्थापित करने की समस्या बराबर उनके साथ बनी रहती है। नेक्स्ट है सुरक्षा की समस्या। भिन्न पहचान व समाज में अपेक्षाकृत संख्या में कम होना, जीवन हानि, संपत्ति हानि का भय उन्हें सदैव सताए रखता है। अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक में इस प्रकार की समस्या सामाजिक स्थिति को और भी अधिक जटिल बना देती है। पिछड़ापन। अल्पसंख्यक समुदाय समाज की मुख्य धारा में जुड़ ही नहीं पाया है। सच्चर समिति की रिपोर्ट को आधार माने तो मुस्लिम समुदाय की स्थिति भारत में निवास करने वाली अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से भी बुरी है। यह समस्या अल्पसंख्यकों को दिग्भ्रमित होने हेतु अधिक सुभेद्य बनाती है और भिन्न भिन्न राजनीतिक दल उन्हें
अपना वोट बैंक मानते हैं। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व की समस्या। जैसा कि हम 17th लोकसभा का अध्ययन करें, लोकसभा में प्रतिनिधित्व को देखें तो हमारे सामने जो आंकड़े आते हैं कि 90.4% 17वीं लोकसभा में हिंदू सांसद हैं, जबकि 5.2% मुस्लिम सांसद हैं तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के मात्र 4% ही सांसद हैं। भारतीय अफसरशाही की बात करें तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व मात्र 2.5% है। ये सब आंकड़े सच्चर समिति के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट है अस्पष्ट परिभाषा। सबसे बड़ी समस्या जो अल्पसंख्यकों के साथ जुड़ी हुई है कि ICCPR 1996 के द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कही गई है, उनको प्रमुखता देने की बात कही गई है, लेकिन वहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा को निश्चित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29, 30, 350 ख में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को प्रमुखता दी गई है और भारत जैसे लोक कल्याणकारी राष्ट्र की सरकारें अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध होती है, लेकिन भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं दी गई। इसी तरह से 1993 में अल्पसंख्यक आयोग अस्तित्व में आया, उसके द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों में कार्य किया गया। जहाँ कार्य किया जा रहा है अल्पसंख्यकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए, लेकिन इसमें भी अल्पसंख्यकों की परिभाषा को निश्चित नहीं किया गया है कि क्या अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक माना जाए, जहाँ जिस राज्य में वह निवास करते हैं उस राज्य में उनकी जनसंख्या को देखकर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। यह आज तक क्लियर स्पष्ट नहीं किया गया है। स्वतंत्रोत्तर भारत में अल्पसंख्यकों की परिभाषा निश्चित ना कर पाना उस समय की परिस्थितियां उसके लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन वर्तमान में यह समय की मांग है कि अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया जाए। उन्हें राज्य की जनसंख्या में भिन्न भिन्न अल्पसंख्यकों की, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो अथवा जैन हो, उनकी संख्या कितनी है उसके आधार पर उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए। जैसे हम इस तथ्य को इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का व्यक्ति जब स्टेट बदलता है तो उसकी कैटेगरी भी परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान का अनुसूचित जाति का व्यक्ति पंजाब में अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जाता है। राजस्थान सरकार जिस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति, जहां अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र जारी करती है, उसे पंजाब सरकार नहीं मानती है अथवा हरियाणा सरकार नहीं मानती है। अर्थात कोई व्यक्ति किस कैटेगरी में है, यह इसका निर्धारण राज्य के स्तर पर किया जाता है। इसी प्रकार भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जा किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए, इसका निश्चय भी राज्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। अल्पसंख्यक शब्द की अस्पष्ट परिभाषा एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देती है। यह सरकारी योजनाओं के लागू होने में त्रुटियों को बढ़ाती है। हाल ही में इस संदर्भ में एक PIL
जनहित याचिका लंबित है। उपर्युक्त समस्याएं अल्पसंख्यकों में व्यवस्था के प्रति अविश्वास को जन्म देती है, जो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता हेतु खतरा बनकर क्षेत्रवाद व संप्रदायवाद को तो बढ़ावा देती ही है, साथ में उन्हें भिन्न भिन्न राजनीतिक दल, भिन्न भिन्न कट्टरपंथी समुदाय के का नेतृत्व उन्हें वोट बैंक मानते हुए उनमें कट्टरपन की भावना को पैदा करता है, जिससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचाए जाने का प्रयास किया जाता है। धन्यवाद।